हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों ये क्लास 12 फिजिक्स का दोस्तों सब्जेक्ट है जो कि न्यूमेरिकल में लेके आया हूं, वो भी आपका रेडियो एक्टिविटी से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अर्ध आयु काल से संबंधित। कितने समय में कोई पदार्थ आपका विघटित हो जाता है, शेष मात्रा कितना बचती है, कितना टाइम लगेगा, इन सब का बेस्ट कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूं इस क्लास में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग सारी बातें की जाएंगी। बहुत आसानी से इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, पोलोनियम की अर्ध आयु 140 दिन है। दोस्तों यहाँ पे अर्ध आयु दिया गया है 140 दिन है। तो अर्ध आयु को कैपिटल टी या तो टी हाफ से दर्शाया जाता है, ठीक। यहाँ पे देखिए, इसको या तो हम टी हाफ से दर्शाते हैं या तो कैपिटल टी से दर्शाते हैं। तो चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, इसका मान क्या दिया गया है, 140 दिन दिया गया है, ठीक। आगे क्या कहा गया, पोलोनियम की 16 ग्राम में से 15 ग्राम का विघटन कितने समय में हो जाएगा। तो दोस्तों हमको यहाँ पे दिखाना है कि 16 ग्राम आपकी जो मात्रा है उसमें से 15 ग्राम जो है वह कितने टाइम में लॉस हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, यहाँ पे पोलोनियम की बात कही गई है, थोरियम आपका हो जाता है, एक्टिनियम हो जाता है, या कुछ आइसोटॉप्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव का गुण दिखाते हैं। दोस्तों इनमें एक क्वालिटी होती है कि ये स्वतः इस प्रकृति में अपने आप विघटित होते रहते हैं। मतलब इनमें से अल्फा, बीटा, गामा नामक किरणें निकलती हैं जिससे कि इनके परमाणुओं का नष्ट या क्षय होता चला जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये पदार्थ जो होते हैं वह पूर्णतः विघटित होकर समाप्त भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो कोई स्थायी नाभिक जब पा जाते हैं तो वहीं पे ये टिक जाते हैं, उसके बाद इनका विघटन होना बंद हो जाता है। नहीं तो अगर ये कोई स्थायी नाभिक नहीं बना पाते हैं तो ये पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों जितने भी आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं सभी का जो अर्ध आयु काल होता है वो अलग अलग होता है। मतलब एक निश्चित समय में इनकी एक आधी मात्रा समाप्त हो जाती है। ये इनका एक विशेष गुण होता है रेडियो एक्टिव पदार्थों का। तो यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों, अर्ध आयु 140 दिन दिया गया है, उसको मैंने आपको बताया किससे इसको डिनोट किया जाता है, कैसे ये होगा, ठीक है। उसके बाद पोलोनियम की 16 ग्राम में से 15 ग्राम का विघटन कितने समय में हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है टाइम, ठीक। तो देखिए मात्रा कितना ली गई थी, मात्रा दोस्तों यहाँ पे 16 ग्राम लिया गया था, ठीक है। तो जो प्रारंभिक मात्रा ली जाती है उसको दोस्तों n नॉट से दिखाया जाता है। n नॉट का मान देखेंगे तो 16 ग्राम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो शेष मात्रा बचती है उसको दोस्तों n से दिखाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा n का मान क्या बचेगा, ठीक है। मतलब विघटन हो जाने के बाद जो शेष मात्रा बचती है उसको कैपिटल N से दिखाया जाता है। जितनी मात्रा ली गई थी उसको n नॉट से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जैसा बताया गया है कि 16 ग्राम पहले लिया गया था, उसमें से 15 ग्राम का विघटन हो चुका है, ठीक है। या कितने समय में हो जाएगा बात एक ही है। तो शेष मात्रा कितनी बचेगी इस पे ध्यान दीजिए। दोस्तों शेष मात्रा जो आपकी बचेगी वो कितना बचेगी, यहाँ पे देखिए शेष मात्रा 16 ग्राम में से 15 ग्राम का विघटन हो जाना है। तो शेष मात्रा आपकी कितना बची, 1 बची। यही दोस्तों जो शेष मात्रा बचती है वो क्या होती है, वो n की वैल्यू हो जाती है। तो n का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इतना आपको ध्यान में रखना है। बहुत आसानी से ये जो भी क्वेश्चन आपके इसमें से दिए गए होंगे आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो एक दोस्तों संबंध होता है n इज इक्वल n नॉट इंटू 1/2
घाते स्मॉल यन होता है। यन क्या होता है? अर्ध आयुओं की संख्या होता है। मतलब किसी पदार्थ को विघटित होने में जैसे 140 दिन इसका अर्ध आयु है, ठीक है, तो 16 में से 15 ग्राम विघटित होने में कितना अर्ध आयु बनेगा, वो दोस्तों यहाँ पे यन का मान दर्शाता है, जो स्मॉल वाला यन होता है। तो अब इसी संबंध पे हमको लेके सबसे पहले आपको स्मॉल यन का मान निकालना होता है। तो यहाँ यन का मान कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। एन नॉट का मान कितना दिया गया है? 16। वहीं 1/2 घात यन। इसमें दोस्तों इसकी सहायता से आपको केवल स्मॉल यन का मान ही निकालना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो 1/, यहाँ जो 16 दिया गया है दोस्तों, इसको हम इस तरह से घुमा देते हैं तो 1/16 बनेगा। यहाँ पे 1/2 आ गया, इंटू घात में आ गया यन। अब देखिएगा यहाँ पे अगला काम ये होता है कि यहाँ जो भी मान दिया गया है इसको 1/2 के फॉर्म में आपको बदलना पड़ता है, ताकि दोनों पक्षों में घात की तुलना हो सके और घात पे आपका जो यन है उसका मान ज्ञात हो सके। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका 1/16 दिया गया है इसको हम 1/2 घात में 4 लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल आपका यहाँ पे क्या दिया है? 1/2 दिया है, घात में आ गया यन। अब दोस्तों कैसे इसको इतना लिख सकते हैं 1/16 को, उसको देख लेते हैं। जब दोस्तों हम 1/2 को 4 बार यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 इंटू 1/2, तो देखिए क्या आता है। यहाँ दोस्तों सबका मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा। यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आप देख सकते हैं 1/16 को 1/2 घात में 4 हम लिख सकते हैं। जितनी भी सवाल आपकी यहाँ पे दोस्तों बनेगी सभी में ये जुगाड़ होता है कि वो 1/2 ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं तो यहाँ पे यन यानी घातों की जब तुलना कर देंगे, आधार जब समान हो जाता है तो घातों की तुलना की जा सकती है। तो यन की वैल्यू कितना आ गई? 4 आ गई है। ये दोस्तों क्या है? अर्ध आयुओं की संख्या है। मतलब 15 ग्राम के विघटन होने में यहाँ पे कितने अर्ध आयु बनेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ आपको, ये भी आप समझ लीजिए कि जैसे ये 16 ग्राम आपका पदार्थ है, इसका अर्ध आयु जो है दोस्तों वो 140 दिन है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से 8 ग्राम का विघटन होने में 140 दिन लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 16 में से 8 ग्राम का विघटन होने में कितना टाइम लगेगा? 140 दिन लगेगा। शेष दोस्तों अब जो 8 ग्राम बचा हुआ है, 8 में से 4 ग्राम का विघटन होने में कितना दिन लगेगा? 140 दिन लगेगा, ठीक है। सब कुछ आप समझिएगा, इसी से मैं आपको निकाल के इसको पुष्टि कर दूंगा कि किस तरीके से इतना हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों 4 ग्राम आपका बचा है, मतलब 4 आपका विघटित हो गया। शेष इसमें से 2 ग्राम का विघटन होने में भी 140 दिन लगने वाला है, ठीक है। वहीं दोस्तों अब जो 2 ग्राम बचा हुआ है, 2 में से 1 ग्राम का विघटन होने में भी 140 दिन लगने वाला है। तो यही होता है अर्ध आयु काल, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं जैसा यन की वैल्यू भी 4 आई हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 अर्ध आयु काल भी आ गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा, सवाल आपकी बड़े आसानी से वैसे ही समाप्त हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके विघटन होने में यानी कि 1 ग्राम आपका अब बचा हुआ है, 16 में से 15 ग्राम आपका विघटित हो चुका है। तो दोस्तों कितना टाइम टोटल लगा है इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कितना? 140 140 140 140, ठीक है। जब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखा जाए तो 14 चौको 56 यानी 560 दिन, या सबको जोड़ लिया जाए तो 560 दिन टोटल आपका आ जाता है अर्ध आयु काल, ठीक है। तो मैंने आपको इसी से ही ये कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया कि किस तरीके से आप अर्ध आयु काल निकाल सकते हैं कि जितना दिया गया है उसमें से इतना ग्राम विघटित होने में कितना टाइम लगेगा। अब हम देखते हैं जो हमारा नियम है, जो हमारा सूत्र है, उसकी मदद से भी क्या 560 दिन ही आता है। तो देखिएगा क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ देखिए विघटित होने में लगा समय हमसे पूछा गया है कितने समय में विघटित हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, देखिए लगा समय
स्मॉल टी इज इक्वल होता है n इंटू, चाहे आप टी हाफ कह लें या आप इसको n इंटू कैपिटल टी कह लें, ठीक है, दोनों बात एक ही है। हम यहाँ से इसको चाहे लगाएं चाहे इसको लगाएं, आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं लगा समय क्या होगा। n का मान दोस्तों 4 आया हुआ है, वहीं यहाँ पे कैपिटल टी कहें चाहे यहाँ पे टी हाफ, ये क्या है, अर्ध आयु काल है। अर्ध आयु काल आपके पास कितना है, 140 है। तब दोस्तों इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो 14 चौको 56, 560 दिन यहाँ से भी आया है। आप देख सकते हैं सूत्र की मदद से भी आपका 560 दिन आया है। इसको मैंने जैसे आपको कंसेप्चुअल समझाया वैसे भी आपका आंसर 560 दिन आया है। मतलब 560 दिन में 16 ग्राम से 15 ग्राम आपका विघटित हो जाएगा, 1 ग्राम शेष आपका बचा रह जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि ये चीज़ आप दोनों तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स मतलब कि जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन आता है वनडे एग्जामिनेशन में भी दोस्तों ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वनडे एग्जामिनेशन में अगर आपका ये सूत्र नहीं याद है तो इस कंसेप्ट से बहुत आसानी से सेकेंडों में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि चीज़ें आपके निश्चित ही समझ में आई होंगी।